आइए अब हम संधारित्र का सिद्धांत देखते हैं। और सबसे पहले हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर संधारित्र क्या है। तो भाई संधारित्र वह युक्ति है जिसके कारण किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। इसके पहले की क्लास में हमने देखा कि चालक की विद्युत धारिता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सबसे पहला जो कारक है वह है चालक का क्षेत्रफल। और चालक का क्षेत्रफल हम जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान उतना ही कम होता है और उसकी धारिता की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हम चालक के आकार और उसके आयतन में हमें परिवर्तन नहीं करना है और उसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए ही हमें विद्युत धारिता की वैल्यू बढ़ानी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल होगा कि क्यों ना हम उसकी विभव की वैल्यू को हम कम करें, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि चालक का विभव क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चालक के विभव के कम होने से क्या होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। मीन्स हम उसे और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मीन्स वह और भी ज़्यादा आवेश वो एकत्र कर सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह स्टोर कर सकता है। क्लियर? तो चलिए यही हम देखते हैं उसकी प्रिंसिपल में कि संधारित्र का आखिर सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए देखिए, सपोज हमें दिया गया है एक चालक प्लेट। ओके, ये पृथक्कृत चालक प्लेट है, आइसोलेटेड चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को हम नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम है ए। तो माना ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इसे आवेश प्रदान किया, आवेश प्रदान करने का मतलब ही है कि हम इसे धन आवेश प्रदान कर रहे हैं। तो धन आवेश क्यू प्रदान करने से इसके विभव की वैल्यू बढ़ेगी और सपोज इसके विभव का मान हो जाता है V के बराबर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चालक प्लेट A के समीप दूसरा अनावेशित चालक, इसके समीप हम ला रहे हैं दूसरा अनावेशित चालक प्लेट और इसको कि हम नाम दे रहे हैं प्लेट B। तो क्या होगा, किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप दूसरा अनावेशित चालक प्लेट लाने पर प्रेरण की क्रिया होगी और प्रेरण की क्रिया के द्वारा हम देखेंगे कि ये जो पास वाला तल है, पास वाले तल पर जो है वो कौन सा आवेश, तो विपरीत, दैट इज़ ये ऋण आवेश उतनी ही मात्रा में, और इसके दूरवर्ती तल पर जो है धन आवेश उतनी ही मात्रा में क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। क्लियर? अब इससे इस प्रकार का जो यानी मेन सेटअप जो हो जा रहा है, तो इससे आखिर चालक ए की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये देखना है। तो सपोज हम मान लेते हैं इसे समझने के लिए कि जब हमने चालक प्लेट ए को आवेश दिया तो उसकी वैल्यू, उसके विभव का मान V हो जाता है और सपोज V का मान है, हम ले लेते हैं सपोज कितना है, इस V का मान 100 वोल्ट। ठीक है। अब जब हम दूसरे अनावेशित चालक प्लेट B को A के समीप लाए तो प्रेरण की क्रिया से इसके पास वाले तल पर जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इसकी वजह से ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक होगा तो ये जो है इस पर जो है प्लेट A पर ये क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा और प्लेट A पर जो रिजल्टेंट इसकी वजह से जो हम ले लेते हैं कि इसकी वजह से जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ इस ऋण आवेश के कारण, तो इसके विभव का मान सपोज हम ले लेते हैं कि माइनस कितना वोल्ट उत्पन्न हुआ, -30 वोल्ट। अब क्या होगा, उतने ही परिमाण में जो है दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है तो उसकी वजह से ही वो प्लेट A जो है क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, इसका विभव इन धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव जो है प्लेट A को अफेक्ट करेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही आप कहेंगे चूँकि चार्जेस का परिमाण तो समान है तो ये क्या माइनस ये भी क्या +30 वोल्ट होगा, तो होगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? तो देखिए आपने पढ़ा है कि जब किसी प्लेट को हमने चार्ज किया तो इसका मतलब क्या है, इसके चारों ओर जो है वो कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इस पर यदि हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें
विभव का मान भी उत्पन्न हो गया। तो विभव की वैल्यू पास वाले पॉइंट तल पर ज़्यादा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू हाउ मच, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। तो r की वैल्यू जितनी ज़्यादा v का मान उतना ही कम। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस दूरवर्ती तल पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसकी वजह से विभव का मान क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। और सपोज हम ले लेते हैं इसकी वजह से जो विभव उत्पन्न हुआ धन आवेश के कारण पोटेंशियल की वैल्यू धनात्मक, तो +20 वोल्ट सपोज ये उत्पन्न हो जाता है। तो अब रिजल्टेंट जो वोल्टेज है या विभव है किस पर, चालक प्लेट ए पर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100 - 30 दैट इज़ कितना 70, 70 + 20 दैट इज़ कितना 90 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार पहले कितना था ए का विभव 100, अब कितना हो गया 90, मीन्स विभव की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारे पास सूत्र है, क्या है कि Q इक्वल टू C इंटू वी एंड देयरफॉर C इक्वल टू हाउ मच, Q बाय V। तो विभव का मान कम हो जाता है, तो विभव का मान कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि धारिता की वैल्यू जो है वह बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई यदि किसी आवेशित प्लेट के समीप हम दूसरा अनावेशित चालक प्लेट यदि हम रखें, तो उसकी वजह से चालक प्लेट ए की धारिता की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब चलिए दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि और इसकी धारिता की वैल्यू हम कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, यदि ये चालक प्लेट ए हमें दिया गया है, इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर आवेश का मान है कितना Q, और जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है सपोज V के बराबर। ठीक है, अब इसके समीप जो हम क्या लाए, दूसरा अनावेशित चालक प्लेट B। ठीक है, तो पास वाले तल पर ऋण आवेश प्रेरित हुआ और इसके दूरवर्ती तल पर क्या प्रेरित हो रहा है, धन आवेश। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस दूरवर्ती तल का संपर्क जो है हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से। ठीक है, तो पृथ्वी का विभव कितना, इसकी वोल्टेज 0, विभव की वैल्यू 0, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो विभव क्या होगा यहाँ पर, हायर पोटेंशियल। ओके, उच्च विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, और ये धनावेश जो है वो कहाँ समा जाते हैं, पृथ्वी में। फिर आपके पास अब क्वेश्चन है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्जेस तो मूव करते नहीं, तो फिर ये पॉजिटिव चार्जेस कैसे जो है पृथ्वी में समा जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मूव क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर यहाँ आते हैं और ये क्या करते हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस को ये न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यानी होता यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे इस प्लेट पर अब कोई भी धनावेश नहीं रहता। कोई भी धनावेश नहीं रहता तो भाई चालक प्लेट ए की धारिता पर यह किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो देखिए, अब चालक प्लेट ए की धारिता कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज कितना है चालक प्लेट ए का 100 वोल्ट, और ये ऋण आवेश के कारण जो वोल्टेज है कितना उत्पन्न हुआ, -30 वोल्ट। तो टोटल जो इसका वोल्टेज है चालक प्लेट ए का वो कितना हो जा रहा है, 70 वोल्ट। ठीक है, पहले कितना था, 90 वोल्ट इस केस में, और दूसरे केस में जब हमने ऐसा अरेंजमेंट किया तब इसकी वोल्टेज की वैल्यू और कम हो जाती है, दैट इज़ ये हो जा रहा है 70 वोल्ट। वोल्टेज का मान और भी ज़्यादा कम, विभव क्या हो जा रहा है, विभव की वैल्यू जो है वो और डिक्रीज़ हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, विभव की वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज़ धारिता की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, कहाँ से, इस सूत्र के अनुसार V की वैल्यू और कम तो धारिता का मान क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा। तो इस प्रकार के सेटअप को, ये जो कंप्लीट सेटअप है, ठीक है, इस कंप्लीट सेटअप में आपने क्या किया है कि यदि किसी चालक प्लेट के समीप
दूसरा अनावेशित चालक लाएं और उसके दूसरे सिरे को यदि हम ग्राउंड कर दें, तो ये जो कंप्लीट सेटअप है यही क्या बन रहा है, आपका संधारित्र का निर्माण कर रहा है। पैरेलल प्लेट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र का ये निर्माण करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चालक प्लेट ए के आकार या आयतन में हमने परिवर्तन नहीं किया, उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस प्रकार यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तीसरा केस आप और देख सकते हैं इसमें, यदि इस प्लेट बी को आप क्या लाते जाएं, पास लाते जाएंगे, तब ये क्या होगा, पास लाने से इसकी धारिता की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, और दूर ले जाने से क्या होगा कि इसकी धारिता की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ये संधारित्र का सिद्धांत है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए हम उसकी विद्युत धारिता की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। आगे अब हम डिफाइन करें कि भाई आखिर कितने। ठीक है, तो सपोज़ हमने चालक प्लेट ए को क्या किया, Q आवेश दिया, जिससे चालक प्लेट ए का विभव यदि कितना हो जाता है, V1। चालक प्लेट बी पर विभव कितना हो जाता है, सपोज ये कितने के बराबर है, V2। तो सूत्र से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू हाउ मच, Q बाय विभवांतर इनके बीच, तो V1 माइनस V2। ठीक है, तो इस प्रकार यदि विभवांतर में हम इकाई परिवर्तन करें, यदि विभवांतर की वैल्यू V1 माइनस V2 बराबर हम कितना रखें, 1 यूनिट, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता का मान आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो दोनों प्लेटों के बीच में इकाई की वृद्धि, दोनों प्लेटों के बीच विभव के मान में इकाई की वृद्धि कर दे या इकाई परिवर्तन कर दे। तो इस प्रकार हम यहाँ से संधारित्र की धारिता को हम डिफाइन करते हैं। आइए अब हम देखें कि आखिर संधारित्र का नोटेशन क्या होता है। तो देखिए, स्थिर धारिता के संधारित्र के लिए सिंबल या संकेत इस प्रकार होता है, जिसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं, और परिवर्ती धारिता के संधारित्र के लिए देखिए दो पैरेलल प्लेट और साथ ही साथ एक स्लैंटिंग एरो का निशान। तो ये शो करता है परिवर्ती धारिता के संधारित्र को। अब हम देखते हैं कि आखिर संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक देखें, तो सबसे पहला कारक है कि यह डिपेंड करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल की वैल्यू जितनी ज़्यादा, विभव का मान उतना ही कम और धारिता की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। दैट इज़ हम इसे कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता जो है ये क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ओके, ऐसा होने पर क्या होता है कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होने पर हमारे पास जो सूत्र है हमारे पास क्या, तो सूत्र है C इक्वल टू Q बाय V। एरिया जितना ज़्यादा होगा विभव का मान उतना ही कम, और विभव का मान उतना ही कम, और जिससे संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट इज़ हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट फैक्टर है कि यह डिपेंड करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो किस प्रकार, तो C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के। दूरी की वैल्यू जितनी कम होगी दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, धारिता की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा, और दूरी का मान हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे धारिता की वैल्यू उतनी ही कम। तीसरा फैक्टर है कि यह डिपेंड करता है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। यदि सपोज दोनों प्लेटों के बीच में यदि वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात होने पर सपोज संधारित्र की धारिता है कैपिटल C। अब हमने क्या कर दिया, दोनों प्लेटों के बीच में यदि हमने कोई माध्यम जिसका कि परावैद्युतांक कैपिटल K है वह रख दिया, तो सपोज माध्यम होने पर यदि संधारित्र की धारिता सपोज है कितनी, K प्राइम, तो इनके बीच क्या संबंध होगा कि C प्राइम इक्वल टू
K टाइम्स कैपिटल C, जहाँ पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटों के बीच माध्यम होने पर उसकी धारिता जो है क्या हो जाता है, K गुना बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पर कि संधारित्र की धारिता जो है डिपेंड करती है। ओके।